जी। नशा भी करता है? क्या करता है? गांजा उंजा करता हर है? नशा करता है वो। हाँ? हर नशा करता है। शराब पीता है? जी। वो तो मेडिकल में पता चलेगा ही उसके। मेडिकल में पता चलेगा ही कि शराब पीता है, नहीं पीता, सब पता चलेगा क्या क्या कौन कौन सा वो नशा लेता है इंशाल्लाह। अभी मुझे बता, अभी तो अपनी मर्जी से आई है जी, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ मैं। और जहाँ मैंने तुझे जाने कहा था वहां तक पहुंच चुकी है? जी। वहां तू सेफ है? भरोसे वाला घर है? जी। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि इस समय दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब दीन इस्लाम है। लोग अपने आबाई मजहब को छोड़कर इस्लाम को ही कबूल करना पसंद करते हैं और इस्लाम कबूल करना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन सभी मुश्किलात का सामना किया और अपने आप को हमेशा हमेश की जहन्नुम से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि इस्लाम कबूल करने वालों में बहुत से लोगों की तादाद ऐसी है जो इस्लाम तो कबूल कर लेते हैं लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद अपने आप को मुकम्मल तब्दील कर लेते हैं और अपनी बाकी जिंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलकर और अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामों को पूरा करने में गुजार देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी ही बहन की कबूल इस्लाम की वीडियो लेकर आए हैं जिन्होंने इस्लाम ही कबूल नहीं किया बल्कि इस्लाम के लिए अपने हर उस चीज को कुर्बान कर दिया जो इस्लाम के मुखालिफ थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बता दें कि हम हर रोज एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह तेरे ईमान को कबूल करे। चल, अभी और मेरे भी बर्दाश्त नहीं है इतनी सुनने की और इतना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू मेरी बच्ची जैसी है, कोई मेरी बेटी होती तो मैं ये कर लेती, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। तू मेरी बेटी है और मैं तेरे लिए वही करूंगी जो अपनी बेटी के लिए मैं कर सकती हूँ, समझी? 4 महीने पहले भी तुझे मैंने वहां से निकलवाई थी, सेफ जगह पे रखी थी, उसके बावजूद तू वहां से चले गई। शायद तेरा 7वां या 8वां महीना चालू था, बराबर? जी। और तू खुद अपनी मर्जी से आई थी या मैंने तुझे जबरदस्ती की थी? नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। तू आने के लिए, जब तू अपनी मर्जी से आई थी, तू वापस क्यों गई? पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे अंदर क्या होता है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 8 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे और ये बार-बार कॉल किए जा रहा था मेरे को। फिर मैं उसके कॉन्टेक्ट में आ गई, बात की, फिर उसने फिर से झूठ बोला मेरे से कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा, तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊँगा, तुम्हें अपना मतलब कास्ट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तू चले गई, इसकी बात में आ गई? जी, उसी बात में आकर मैं चली गई थी। तो रात के 1:30 बजे जी, उसको कैसे पता चला तू कहाँ है? मैं खुद ही कॉल की थी, लोकेशन सेंड की थी। शाबाश। चल, मैंने फिर भी तेरे लिए मैसेज छोड़ा कि प्रेग्नेंट है, 5-6 किलो का वजन लेकर औरत इतने दिन जब सहती है तो उसकी दिमागी हालत आम इंसान की तरह नहीं होती, सोचने की जो उसकी कुव्वत है वो बहुत कम हो जाती है। तो तेरी हालत और तेरे ऊपर किए गए जादू टोने की वजह से तेरे अंदर वो घबराहट होती थी। ये सुन ले, आलिम जी, लोगों ने अभी तुझे आकर तुझे जा रखवाया मैंने, और माशाल्लाह से तू आज बम्बई के लिए आ जाएगी, बम्बई के लिए रवाना हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगी इंशाल्लाह। तो तू वहाँ पर पहले अपना इलाज वहाँ पे करवा ले। आजकल में तेरे को जो भी तेरे ऊपर तासीर असरात है वो ख़त्म हो जाए, तेरे ऊपर जो उसने किया है करनी करतूत। अब मुझे बता, अभी तेरा बच्चा हो गया? जी, कितने महीने का है बच्चा अभी? 3 महीने का है। 3 महीने का, माशाल्लाह से। चलो, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बता, अब ये आशुरा का दूसरा रोज़ा है माशाल्लाह से। इस मुबारक महीने में अल्लाह ने तुझे कबूल किया है, तू निकल के आई है, ठीक है? जी, आज कितना दिन है तेरा निकल के? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, माशाल्लाह। अल्लाह तुझे नया साल मुबारक करे, दीन के रास्ते में तुझे पुख्ता करे, तेरी औलाद को उस पर कायम रखे, दायम रखे। आमीन। रोज़ा रखी? नहीं, अरे आशुरा का रोज़ा है ना, तेरे को रोज़ा मुसलमान के घर में, भाई तू रोज़ा क्यों नहीं रखी? कैसे रखें? ब्लीडिंग अभी भी आती है। तेरा रोज़ा, तेरा बच्चा होके जच्चा होके
टाइम हो गया, 40 दिन पालता है कोई भी। रो क्यों रही है? अभी भी होती है, हाँ, अभी भी ब्लीडिंग होती है। क्यों? डॉक्टर के पास, कल तो डॉक्टर के पास भी लेके गए थे भाभी ने और भैया ने, मेरे भाई भाभी तेरे को लेके गए थे ना कल। जी, फिर वो बोल रही थी कि मतलब इलाज बहुत अच्छे वो से बताए कराना चाहिए। तेरे को अंदरूनी तकलीफ जो है, और तेरे जो टाके, तेरे को टाके लगे थे जी, इसमें बच्चा होने में, जी, तो टाके लगे थे तो फिर इलाज नहीं करवाई? नहीं, हॉस्पिटल से आते 2 दिन से मैं काम भी करने लगी। ऐसा कौन सा भारी काम था? बड़ा घर था भाई तेरा। कौन है उसके घर में? कोई नहीं, उस टाइम उसकी दादी आई थी। तो उसकी दादी तो पुरानी होगी ना, उसको तो पूछना था ना भाई मैं क्या खाऊं क्या नहीं, परहेज वगैरह रखना था ना तूने खाने पीने में। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो ठीक है, टाके भी थे तो ब्लीडिंग क्यों आएगी? टाके रहे तो भी ब्लीडिंग टाकों में दुखेगा। मेरे साथ हमेशा गलत काम होता था वहां से हॉस्पिटल से आने के बाद। क्या गलत काम होता था? मेरा रेप होता था, जबरदस्ती की जाती थी मेरे साथ। किसी और आदमी को भेजता था तेरे पास? नहीं, वही, वो कैसे रेप करता था तेरे से? मैं मना करती थी फिर भी वो जबरदस्ती तेरी करते मर्जी थे के मेरे बगैर तेरे साथ। साथ में हम बिस्तरी करता था? जी, जी, कितने दिन से? ये बच्चा होने के कितने दिन बाद? 15 दिन से। अरे हॉस्पिटल से आई और तेरे साथ में इसने जो है वो जिना करना चालू कर दिया। भाई मैं तो शादी नहीं जी। मानती वो चीज उसको, और न तूने मानना है। इधर तेरी भी समझ में आ गया है कि तेरी मजहबी शादी तो जी। हुई नहीं है। तो तेरे साथ उसको उसको अरे उनके धर्म में तो बहुत पालते ना रे। हाँ, जब लड़की अगर लड़की को माहवारी भी आती तो उसको इतना दूर बिस्तर डाल के देते, उसके हाथ का पानी नहीं पीते, उसको छूते नहीं। हाँ, तेरे को कैसा वो इस तरीके से कर रहा था? इतनी हिम्मत कैसे होगी उसकी? मैं तो हमेशा मना करती रहती थी। नहीं तो रेप हुआ है तेरा। ये कोई अगर तेरी मर्जी से शादीशुदा लड़की के साथ भी अगर उसकी मर्जी के खिलाफ उसका शौहर उसके साथ में ज्यादती करता है तो वो रेप में बोला जाएगा। कंप्लेंट डाल अभी उसके नाम पे, और तेरा मेडिकल का जो रिपोर्ट है वो सारा सबमिट करते हैं उसके तरफ से। मजाक बना के रखा है, और इतनी बड़ी चीज तेरे साथ हो रही थी और तू खामोश थी। अरे तेरे को उसी काम के लिए तो उसने लेके गया, तेरे को उसी काम के लिए लेके गया, तेरे को नहीं मालूम? हाँ, नहीं, मैं यकीन कर रही थी ना। तेरे को उसी काम के लिए लेके गया और तूने उसके साथ में वो तेरे को उसने जानवर बना के रखा। तेरा बच्चा पैदा हुआ, उसको ये ख्याल नहीं कि ये छोटा बच्चा है, मैं इसके साथ में ऐसा काम कैसा करूं। हाँ बताओ, कितनी बड़ी बात। मेरे को तो सोच के ऐसा मेरे सामने आ जाए तो उसका मैं क्या कर दूं। और मुसलमान कौम से बोलती हूं कि देखो ये बच्ची को, ये बड़े जोर में गई थी प्यार मोहब्बत के नाम पे, देखो इसके साथ में क्या हो रहा है। अगर हमारा मुसलमान लड़का होता तो हम इसके गिरबान पकड़ के उसको जमीन में लड़ा के मारते और पूछते हाँ कि जानवर समझ के रखा है। अब इस जानवर को मैं क्या पकड़ के पूछूं, क्या पकड़ के पूछूं? अरे उठा के कुछ मार ही देती उसके सर पे। नशा वगैरह करता है? जी, नशा भी करता है? क्या करता है? गांजा उंजा करता हर है? नशा करता है वो, हाँ, हर नशा करता है। शराब पीता है? जी, वो तो मेडिकल में पता चलेगा ही, उसके मेडिकल में पता चलेगा ही कि शराब पीता नहीं पीता, सब पता चलेगा क्या क्या कौन कौन सा वो नशा लेता है इंशाल्लाह। अभी मुझे बता, अभी तो अपनी मर्जी से आई है, जी, अपनी मर्जी से आई हूँ मैं। और जहां मैंने तुझे जाने कहा था वहां तक पहुंच चुकी है? जी, वहां तू सेफ है? भरोसे वाला घर है? जी, वहां पे रहे, अपना पहले इलाज करा। जो तेरे पर काली करतूत की गई है, जादू टोना किया गया है, उसको पहले, उससे पहले फारिग हो। फिर इंशाल्लाह तेरे को यहाँ मैं बुलाती हूँ, और इंशाल्लाह किसी चीज़ की तू फिक्र करना नहीं, अल्लाह तेरे साथ है। अल्लाह अगर तुझे माफ़ कर दिया तो तुझे अब किसी की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और इंशाल्लाह जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानते हैं, अल्लाह का फरमान जानते हो, वो भी तुझे माफ़ करेंगे, और तेरे माँ बाप भी तेरे को माफ़ करेंगे।
इंशाल्लाह। तू टेंशन मत ले, और तेरे साथ जो ज्यादती हुई उसका ज़रूर बदला लिया जाएगा। और हर उस लड़की को बोलती है जो ऐसे चक्करों में आकर अपने आप को जाकर इस्तेमाल के लिए सौंप देती है ऐसे लड़कों को। अब दोबारा तो नहीं जाएगी इसके पास? कभी नहीं जाने मुझे। इस्लाम में तू पूरी दाखिल हो जा, कलमा पढ़, तौबा कर अल्लाह से, कलमा पढ़, इस्तिग़फ़ार पढ़ और कलमा पढ़। ये तो आयतल कुर्सी पढ़ रही है। चल कलमा पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलमा पढ़, अव्वल कलमा पढ़। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह तेरे ईमान को कबूल करे, तेरा दीन में दाखिल होना अल्लाह कबूल करे और तुझे ईमान पर कायम रखे, और अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करे। तेरे साथ जो ज़्यादती और ज़बरदस्ती हुई अल्लाह उसका बदला ले, और अल्लाह सबसे बेहतर बदला लेने वाला है। अल्लाह पे भरोसा रख और अपने बच्चे को ध्यान दे, वो तेरा बच्चा है, तूने उसको 9 महीना पेट में रखकर पैदा की, और तुझसे तेरा बच्चा, दूध पीता बच्चा कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता, बेफिक्र हो जा। और इसके पहले भी जब तू आई थी हमने तेरे को यही कहा था कि बच्चे को दुनिया में आना है, आने देना है, उसकी कोई गलती नहीं है। और कोई जानवर अगर तेरे साथ में बदसलूकी करेगा तो उसके लिए तो अपने जिस्म का हिस्सा तो काट के नहीं फेंक सकती ना बेटा। जी। और कुछ बोलना चाहेगी अपनी जैसी लड़कियों के लिए? जी, मैं बस यही बोलना चाहूंगी उन तमाम बहनों को जो अपने घर को छोड़ के गई, अपने माँ बाप को छोड़ कर गई, कैसे भी करके वो आ जाए। जो मेरे साथ हो रहा है उन लोगों के साथ भी होता होगा। अल्लाह पाक उन लोगों को भी कैसे वहां से निकाले, ऐसे दुआ करूंगी मैं। आमीन आमीन। अल्लाह मुझे माफ करे। बेटा ये शादी नहीं थी, ये जिना था बेटा, जिना हराम की तूने, और वो भी तेरे साथ ज्यादती। रेप बोले तो किसको बोला जाता है? हाँ, जिना में तो मर्जी, जिना तो मर्जी भी शामिल होती है, रेप में तो मर्जी भी नहीं होती। रेप में तो, ज्यादती में तो मर्जी भी शामिल नहीं होती। बलात्कार जिसे कहा जाता है, कानून जिसको हाँ सजा मुकर्रर किया है जिसके लिए, बता कितना गलत काम कर दिया तेरे साथ में। चल तेरा इलाज भी हो जाएगा, और इंशाल्लाह अब तेरे माँ बाप को भी हम लोग मनाएंगे, तू टेंशन मत ले। माँ बाप भी साथ देंगे इंशाल्लाह, सब साथ देंगे, तू टेंशन मत ले। अपनी सेहत का ख्याल रख और दुआ कर उन लड़कियों के लिए भी जो तेरी तरह अभी भी उस दलदल में फंसी हुई है और अपने आप को ऐसी ज्यादतियों का शिकार बनाई हुई है, समझी? उन लड़कियों के लिए दुआ कर। मुबारक महीना है, अल्लाह तेरे कलमे को, कलमा शहादत को कबूल करे जो तूने अभी पढ़ा, और इंशाल्लाह अपने माँ बाप के लिए कोई पैगाम दे। मैं बस अपने माँ बाप से माफी मांगती हूँ